लीजिए, ये 90 सेकंड सिर्फ आपके और उस परम शक्ति के बीच का समय है। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब सबसे पहला स्टेप है 3 डीप ब्रेथ्स यानी 3 गहरी सांसें। अब आप पूछेंगे कि सांसें ही क्यों? हमारे योग शास्त्रों में कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। इसका मतलब है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपका मन भी चंचल रहेगा। जैसे ही आप सांसों को गहरा और स्थिर करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है और आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। पहली गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। सांस छोड़ते वक्त महसूस कीजिए कि दिन भर की थकान और नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। दूसरी गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर दीजिए। और तीसरी गहरी सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। अब जब आप इस शांत अवस्था में हैं, तो आपको मेंटली उस सेंटेंस को रिपीट करना है जो वेदों का सार है। वो सेंटेंस है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं। इसे रटना नहीं है, इसे फील करना है। उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यद भावम तद भवति, यानी जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आप बन जाओगे। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दिया, लेकिन असल में यह हमारे ऋषियों की खोज थी। जब आप 11:11 पर थीटा स्टेट में पूरी शिद्दत के साथ ये बोलते हैं कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं, तो आप यूनिवर्स को चैलेंज नहीं कर रहे, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं। आपको इस सेंटेंस को कम से कम 11 बार अपने दिमाग में दोहराना है। हर बार जब आप ये लाइन बोलें, तो इमेजिन करें कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो महसूस करें कि वो वेल्थ आपके पास है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो महसूस करें कि आपका शरीर निरोगी है। याद रखिए, इजिप्शियन कल्चर में भी राह की पूजा के समय इंटेंशन और फोकस को बहुत महत्व दिया जाता था। ग्रीक फिलॉसफी में भी माइंड ओवर मैटर की बात की गई है। लेकिन भारतीय दर्शन सबसे गहरा है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप भगवान से अलग नहीं हैं, आप ही रचयिता हैं। जब आप कहते हैं मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं, तो आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है कि आपकी रियलिटी आपकी ही सोच का रिफ्लेक्शन है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही अल्टीमेट ट्रूथ है। ये मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तपस्या है। अगले 21 दिन तक यह आपकी परीक्षा है। हो सकता है पहले 2-3 दिन आपको नींद आए या आप भूल जाएं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी का सिर्फ 90 सेकंड अपने लिए नहीं निकाल